Hello students and welcome to the second practical micrometer screw gauge। देखते हैं सेकंड प्रैक्टिकल के एपरेटस क्या क्या है। ये जो है ये भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। पहले वाला जो हमने देखा था वो था वर्नियर कैलिपर और ये है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। पहले इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं क्या क्या है। ये है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। उन्होंने एक वायर दी है जिसका हमें डायमीटर निकालना है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है। दूसरा दिया है एक ग्लास प्लेट, एक सिंपल ग्लास प्लेट है और इसका थिकनेस निकालना है। ठीक है, अब पहले इसके स्पेयर देखते हैं क्या क्या है, किसे क्या बोलते हैं। देखिए ये जो है जो मैंने अभी पकड़ा है ये है एंगल। ठीक है, उसके बाद ये जो दिख रहा है ये है स्क्रू। ये जो स्केल है जो यहाँ पर दिख रही है ये स्केल है मेन स्केल और ये जो घूम रहा है इसके ऊपर स्केल है ये है सर्कुलर स्केल। ठीक है, मेन स्केल हमारी नॉर्मली है जहाँ का स्टार्टिंग जो है वो 0.1 मिनिमम, लेकिन सर्कुलर स्केल जो है वो चेंज है। सर्कुलर स्केल में 0 to 100 एक रोटेशन में 0 to 100 स्केल है। ठीक है, अब करना क्या क्या है देखते हैं। दिया है हमें एक वायर दी है, ये वायर जो मैंने दिखा है अभी कॉपर वायर, कॉलेज में कोई और वायर होगी। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, उसका फॉर्मूला दिया है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू सबको मालूम है 3.14। आर, इसका आर मतलब क्या, रेडियस। रेडियस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले डायमीटर निकालना पड़ेगा। डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रेडियस मिलेगा। रेडियस फॉर्मूला में डालेंगे आंसर आएगा। ठीक है, और दूसरा जो दिया है वो है ग्लास प्लेट। ये ग्लास प्लेट है, इसकी डायरेक्टली थिकनेस निकालनी है, ये आंसर डायरेक्टली आने वाला है। अब सबसे पहले देखते हैं एलसी, देखते हैं कैसे निकालना है। पिछली बार भी हमने एलसी निकाला था, इस बार भी निकालना है। इस वक्त क्या करना है, देखिए एलसी के लिए क्या फॉर्मूला ये है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब पिच क्या है वो पहले ठीक से देखो। पिच मतलब क्या, ये जो स्क्रू है ये एक रोटेटिंग स्क्रू है। जब मैं इसे एक बार घुमाता हूँ, एक बार ये सर्कुलर कंप्लीट करता है तो ये कितने नंबर्स आगे पीछे होता है। ठीक है, मैं जब देखिए फिर से अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं एक जीरो पे एडजस्ट कर रहा हूँ, ये जीरो पे एडजस्ट किया, 0 0 0, ये 0 आ गया। अब मैंने जीरो एडजस्ट किया, इसकी ये मेन स्केल है, इसका ये 0 है। अभी इस वक्त मेरे पास जो है ये 0.5, 1 और 1.5, ये 1.5 को मैंने एडजस्ट किया है। अब मैं इसे एक बार सर्कुलर करूंगा तो कितना डिस्टेंस कवर होता है, ऐसा डिस्टेंस कितना कवर होता है मेन स्केल पे देखते हैं। अभी ये मैंने 0 रोटेट किया और वापस जगह पे लाया तो अभी ये हो गया है 1.6 सेंटीमीटर। पहले जो था वो था 1.5 सेंटीमीटर, अभी है 1.6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि पिच जो है, ये जो सर्कुलर स्केल है, ये एक बार राउंड ऑफ करने से, एक बार घुमाने से ये 0.1 सेंटीमीटर, मेन स्केल पे 0.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। इसलिए यहाँ पर पिच जो दिया है वो है 0.1 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। दूसरा इसे एक और कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या कहा जाएगा, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल पिच और स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पर सबसे छोटा डिवीजन वो भी कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर। नीचे का देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है। यहाँ पर डायरेक्टली दिया है, यहाँ पर नंबर्स दिए हैं, 0 से लेकर स्टार्ट है, काउंटिंग करेंगे तो 100 डिवीजन है। 0 0 के ऊपर एक लाइन, ये एक डिवीजन होता है, ऐसे 100 डिवीजन है। तो यहाँ पर इसलिए 100 लिया है। हमारा एलसी आता है 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का देखेंगे तो वो 0.1 सेंटीमीटर एलसी है, ये 0.001 सेंटीमीटर है। तो ये वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है,
अब इसमें भी एरर होता है, ये एरर भी निकालना पड़ता है हमें, इसमें एरर आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कॉलेज में सबसे पहले ये एरर देखो क्या है और कैसे निकालना है। क्या करना है, देखिए मैं ये स्क्रू घुमा रहा हूँ, ये स्क्रू यहाँ पर टच हो जाएगा। टच होने के बाद क्या क्या पोजीशंस आती है देखो, ये मैंने टच कर दिया, नॉर्मली टच करना है, एकदम टाइटली फिट नहीं करना है, नॉर्मली टच करना है। अब जैसे ही मैं इसके नॉर्मल पोजीशन पे आता हूँ, मुझे तीन पोजीशंस में से एक पोजीशन मिल सकती है। तीन पोजीशंस कौन से है, क्या क्या बोलते हैं देखिए ठीक से। ये हमारा मेन स्केल है, ठीक है, मैं वापस से यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये जो लाइन है, ये है मेन स्केल का 0 और यहाँ से आगे शुरू होते हैं नंबर्स, ठीक है। ये ऐसी मेन स्केल है। सर्कुलर स्केल, मैं इस स्क्रू को अगर पीछे करता हूँ तो सर्कुलर स्केल मुझे ऐसी दिखाई देगी। यहाँ पर कोई तो भी एक नंबर होगा, ऐसी दिखेगी। जब मैं एरर निकालने के लिए इन दोनों को टच करता हूँ तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन यहाँ पर आएगी एग्जैक्टली इस 0 के ऊपर। तो जब ये 0 और ये 0 एग्जैक्टली कोइंसाइड होते हैं, मेन स्केल का 0 आपको दिखेगा ही नहीं, वो लाइन मेन स्केल की ये लाइन है, ये मेन स्केल की लाइन है, ठीक है। और सर्कुलर स्केल ये एग्जैक्टली ऐसे आएगा और यहाँ पर सेंटर में इसका 0 दिखेगा। जब ये पोजीशन आती है तो इंस्ट्रूमेंट में नो जीरो एरर है, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, ठीक से देखो, ये है मेन स्केल की लाइन, ये जो खड़ी दिख रही है ये मेन स्केल की लाइन है, ये उसका 0 है। एक्चुअली आपको इंस्ट्रूमेंट पे 0 नहीं दिखेगा, मैंने यहाँ पर लिखा है। और जब ये सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल का ये 0 है, ये जब एग्जैक्टली इस पोजीशन में आता है तो इंस्ट्रूमेंट में नो जीरो एरर है। एक हो गया। अब दूसरी दूसरी पोजीशन, अब जब मैं यहाँ पर नॉर्मली टच करता हूँ, अगर मेरा सर्कुलर स्केल का 0 नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ, इंस्ट्रूमेंट मैंने ऐसे पकड़ा है, सर्कुलर स्केल नीचे की तरफ आता है यहाँ पर, वो अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर ये है पॉजिटिव एरर है। पॉजिटिव एरर होगी तो हमें क्या करना है, एंड में क्या करना है, एडिशन सॉरी सब्सट्रैक्शन करना है, ठीक है। अब पॉजिटिव एरर है तो कितने से पॉजिटिव है कितने से नेगेटिव है वो निकालना है। तो इस सेंटर वाले 0 से लेकर इस 0 तक टोटल लाइंस कितने काउंट करनी है। अब यहाँ पर देखते हैं कितने लाइंस है, ये है, ये 0 है, 1 2 3 4 5, ये 5 इंटू एल सी आता है 0.005 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा एरर, ठीक है। ये एरर पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ये पॉजिटिव का साइन, ध्यान में रखना है। एरर पॉजिटिव है तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें क्या करना है, माइनस करना है। कितना माइनस करना है, इतना माइनस करना है हर एक रीडिंग में से, ठीक है। ठीक, वापस देखो, पॉजिटिव एरर कैसे समझेगी, सर्कुलर स्केल का 0 ये यहाँ पर है, मेन स्केल का 0 यहाँ पर सेंटर में है। ये जब सर्कुलर स्केल नीचे की तरफ जाएगी तब वो आएगी पॉजिटिव एरर, ठीक है। पॉजिटिव एरर इसका मतलब क्या होता है, सिंपल मैं बताता हूँ। सपोज मेरे पास कोई स्केल है और मैं उस पर काउंट कर रहा हूँ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से, उसका लेंथ सपोज है 1 सेंटीमीटर है। वो अगर 1 सेंटीमीटर है और इसमें अगर एरर है तो उसमें अगर एरर है तो वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। इसलिए उसे पॉजिटिव एरर कर रहे हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगा मतलब ऑलरेडी ऐड हुआ है इसलिए पॉजिटिव है, तो हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। उसके अपोजिट नेगेटिव एरर, थर्ड वाला एरर देखते हैं। नेगेटिव एरर देखो, ये नेगेटिव एरर, इसमें क्या होता है, सर्कुलर स्केल कहाँ से आएगा, ये सेंटर वाली मेन स्केल की लाइन है वहां से ऊपर आएगा,
वो जैसे ही ऊपर आता है तो ये समझ लो नेगेटिव एरर है। दूसरा, इसमें आपको मेन स्केल की जीरो की लाइन दिखाई नहीं देगी, ठीक है, मेन स्केल की जीरो की लाइन दिखाई नहीं देगी। जब ऐसा आता है, जब ऐसी पोजीशन आती है तो ये होती है नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर में क्या होता है, पॉजिटिव एरर में मेन स्केल की जीरो की लाइन दिखती है, जीरो जीरो मैच नहीं होता है या कोइंसाइड नहीं होता है। लेकिन नेगेटिव एरर में क्या होगा, नेगेटिव एरर में मेन स्केल की जीरो की लाइन नहीं दिखती है। मतलब क्या, जीरो की लाइन अगर यहाँ पर है तो जो सर्कुलर स्केल है वो घुमाते घुमाते इसके आगे चली गई है, उसके आगे चली गई है। मतलब क्या है, वो निगेटिव एरर है। सिंपली बताएंगे तो अगर जिस स्केल की लेंथ 1 सेंटीमीटर आनी चाहिए तो वो 1 सेंटीमीटर से कम आ रही है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर से जब कम आ रही है इसलिए उसे निगेटिव एरर कहा जा रहा है, और हम उसी लिए उसे ऐड करने वाले हैं लास्ट में, ठीक है। इसका भी काउंटिंग वैसे ही है, सेम। इस सेंटर वाले लाइन से लेकर ये जीरो की लाइन तक काउंटिंग करने कितने लाइन्स है। सपोज यहाँ पर आ गए 4 लाइन्स, ये 4 लाइन्स आ गए तो 4 लाइन्स इंटू LC कर दो, आ गया 0.004 सेंटीमीटर। निगेटिव एरर है इसलिए निगेटिव का साइन डाल दिया, ये लिखना बहुत जरूरी है, माइनस है, निगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। और ये निगेटिव है तो हम लास्ट में क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक। अब आगे का पार्ट देखते हैं। जीरो एरर समझ में आया। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें क्या करना होता है, वायर दी है एक कॉपर वायर, ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर की रीडिंग निकालनी है। ये रीडिंग बहुत सिंपल होता है, मेन स्केल सीधा सीधा दिखाई देती है, कितनी है, जितना दिखाई दे रहा है मेन स्केल उतनी रीडिंग है, और सर्कुलर स्केल यहाँ पर दिखाई देती है। अब देखते हैं कैसे। कॉपर वायर लिया मैंने, ये कॉपर वायर, इसका डायमीटर निकालते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है आप लोगों को, ये कैसे करना है, ये एकदम सिंपल तरीका है। इसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ज़्यादा लूज नहीं करना है। कॉपर वायर है, मेटल है, तो प्रेशर देंगे तो वो प्रेस हो जाएगा और लेंथ जो है, डायमीटर जो है वो कम आ जाएगी। तो इसलिए ऐसे पोजीशन में आओ और फिर इसे धीरे से लूज करो, ये वायर गिर जाएगी और ये रीडिंग आएगा, ठीक है। अब रीडिंग देखते हैं कैसे दिखेगा। ये है हमारी मेन स्केल, ये यहाँ पर आएगा 0, ये 0 है, ये यहाँ पर आएगा 0.1, ये 0.2। मुझे इसके आगे की स्केल दिखाई नहीं दे रही है, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 70 नंबर, ठीक है। ये यहाँ पर 70, उसके बाद ये 5, 1 2 3 4 एंड ये 5। 70 के बाद यहाँ पर आता है ये 75 की लाइन है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर आएगा 80, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये आएगा 60, ठीक है। अब ये इतना एक्यूरेट है, ये इतना एक्यूरेट है कि जब आप सेकेंड रीडिंग लोगे तब उसे घुमाना है नॉर्मली, ठीक है। और ह्यूमन एरर की वजह से क्या होगा, सर्कुलर स्केल जो है वो चेंज हो जाएगी। अभी यहाँ पर सर्कुलर स्केल 70 आई है, अगली बार वो 70 आएगी ऐसा नहीं है। मेन स्केल जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। मेन स्केल जो है वो उतनी आएगी। वायर का डायमीटर अभी अगर 0.2 सेंटीमीटर है तो हर बार वो 0.2 सेंटीमीटर ही आएगा, उसमें बढ़ेगा नहीं। लेकिन सर्कुलर स्केल जो है वो चेंज होती है, ठीक है। अभी का रीडिंग लिखते हैं कैसे। अभी यहाँ पर मेरा मेन स्केल इतना ही दिखाई दे रहा है, 0.1 0.2, तो मैंने मेन स्केल लिख दिया ये 0.2 सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल, मेन स्केल की ये जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पर, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो वहाँ पर 70 है, तो वर्नियर स्केल 70 इंटू LC करिए कितना आता है, 0.070, ठीक है, ठीक है।
देखते हैं अभी 0.070, ये पहला रीडिंग आ गया। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं, आगे का पार्ट देखते हैं। पहले चेक कर लो ये सही है क्या। कैलकुलेटर, अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेशन कर सकते हो तुम लोग, वैसे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन कंफर्म कर लेते हैं एक बार। ये है 70 इंटू 0.001, 0.070, ये सही आंसर है। तो ये आ गया। तो ये अभी इन दोनों की मुझे एडिशन करनी है। यहाँ पर a प्लस सी 0.270, कैलकुलेशंस करते वक्त एकदम सही से करना है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये जो 0.2 का है ये आंसर गलत हो सकता है। अब करेक्टेड रीडिंग देखना है। अभी सपोज मेरे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, ठीक है, तो मैंने ये जो रीडिंग है ये सेम वैसे लिख दिया 0.270। ठीक है, फिर से बता दो, मेन स्केल हमारा आया है 0.2, वर्नियर स्केल 70 आया है। यहाँ पर सिर्फ बच्चों की गड़बड़ हो सकती है बहुत बार, ये जो 70 है इसको मल्टीप्लाई करना है 0.001 के साथ। ठीक है, 0.001 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 0.070। इन दोनों की एडिशन करके यहाँ पर लिखा है मैंने। ठीक, अब कोई एरर नहीं है तो एज इट इज मैंने आंसर लिख दिया। ये एक बार रीडिंग लिया हमने, आपको ऐसे ही 3 रीडिंग लेने हैं। ठीक है, अब ये 3 रीडिंग यहाँ जो आएंगे इन तीनों का मीन निकाल के यहाँ पर लिखना है, वो मैं अभी लिख रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही रीडिंग निकालने वाला हूँ। ठीक है, आपको 3 रीडिंग निकालने, ये उसका मीन निकाला मैंने। ये क्या आया है, वायर का डायमीटर आया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए है, तो हम क्या करेंगे 0.270, इससे क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे और आपका आंसर आएगा। ठीक है, 0.270। अब देखते हैं दूसरा वाला ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट का भी सिंपल है, ग्लास प्लेट का कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सिंपल ग्लास प्लेट लेनी है। सर्कुलर स्केल घुमा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइट हो गया, फिर से कर दो, ये गिर गया अभी। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। अब जैसे ही मैं इसे थोड़ा सा लूज करता हूँ, देखते हैं, थोड़ा सा लूज करो, एक ग्लास प्लेट नीचे गिर गया। तो ये जो रीडिंग आया है ये रीडिंग लिखना है, देखते हैं रीडिंग कितना है कैसे है। ये है हमारी मेन स्केल, यहाँ पर आ गया 0, मुझे दिखाई दे रहा है 1 2 3, 1 2 3। इसके आगे है सर्कुलर स्केल और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 45 की लाइन। ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे है 40, 1 2 3 4 5, यहाँ पे है 50। रीडिंग कितना आया है हमारा, मेन स्केल देखते हैं 0 0.1 0.2 0.3। तो ग्लास प्लेट की थिकनेस का आया है मेन स्केल 0.3। सर्कुलर स्केल सीधा सीधा 45 लिखा हुआ, 45 दिखाई दे रहा है इसलिए 45 इंटू LC 0.045। ठीक है, इन दोनों की एडिशन 0.345। करेक्शन, कोई भी करेक्शन नहीं है इंस्ट्रूमेंट में, नो जीरो एरर, एज इट इज लिख रहा हूँ 0.345। ऐसे में कितनी रीडिंग निकालने वाले हमें, 3 रीडिंग, तीनों का एवरेज 0.345। ये ग्लास प्लेट आई है, ये डायरेक्टली यहाँ से लेकर उठाना है और रिजल्ट में डालना है। इसके अलावा और क्या दिया इन्होंने, और क्या दिया है,
ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। ऑब्जर्वेशंस आपको मालूम है क्या क्या करना है। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल एस 1 mm 0.1 सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर में बता रहा हूँ, वो में दिया है। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल यानी वही 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। एलसी मैंने बताया है कैसे निकलना है, एलसी का फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है। कैलकुलेशंस में क्या दिया है, मीन डायमीटर ऑफ द वायर, मीन डायमीटर, ये जो वायर है इसका ये मीन डायमीटर है, हमें वो रिजल्ट में डालना है, कैलकुलेशन में डालना है। मीन वायर सेकंड आएगा, उसका रेडियस ऑफ वायर आएगा d/2 जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, सेकंड में आएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला दिया है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आपको पता है, आर d/2 करेंगे आर आएगा, उसका स्क्वायर निकालो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा, ठीक है। थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट टी, थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट ये यहाँ से उठाना है, डायरेक्टली कैलकुलेशंस में डालो और फिर रिजल्ट में डालो, ये एज इट इज आएगा, इसमें कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हाट इज द जीरो एरर एज शोन इन द फिगर, आपके पास जब बुकलेट आएगी तब उसमें एक फिगर दिखाई देगा और उसमें फिर वो जीरो एरर कौन सी है, इन तीनों में से कोई तो भी जीरो एरर होगी, वो सिर्फ आपको पहचाननी है, वहाँ पर लिखनी है। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये जो प्रैक्टिकल है ये हमारा सेकंड प्रैक्टिकल है, सेकंड प्रैक्टिकल माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का है। पहला जो हुआ था वर्नियर कैलिपर हुआ था, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था। अभी जो सेकंड है ये भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, लिस्ट काउंट जो है उसमें डिफरेंस है, और एक्यूरेसी अगर देखेंगे तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक है। अभी के लिए बस रुक जाते हैं और फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल में। थैंक यू।